हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल में। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में प्रकाश से गुण तथा प्रकाश के बारे में मैंने समझा दिया था। अब मैं बात करूँ उसी चैप्टर के एक अगला टॉपिक की, जिसका नाम है पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, एक प्रकाश की उत्क्रमणिता, दोनों हेडिंग में आज साथ में पढ़ाऊंगा। और सबसे पहले क्या है कि आप अगर 10 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। ये 2026 का बैच है और सबसे पहले मैं बेसिक से प्रकाश पढ़ा रहा हूँ। A to Z आपका फिजिक्स बायो में ही पढ़ाऊंगा क्लियरिटी से। तो सबसे पहले देखिए पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है कि ये लेटरल रिवर्सल क्या होता है। पार्श्व का मतलब क्या होता है, चित्र होता है। क्या भाई, पार्श्व का मतलब होता है किसी का चित्र। ठीक है, तो पार्श्व उत्क्रमण में देखिए, जब हम किसी समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां हाथ दिखाई देने लगता है। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक, मतलब कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम हैं, हम किसी दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं। आपने कभी देखा भी होगा, कभी सामने दर्पण के, तो आपका दायां हाथ जो है वो कौन सा हाथ दिखाई देता है, बायां हाथ दिखाई देता है। तो जब हम किसी दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ क्या होता है, बायां हाथ दिखाई देने लगता है। इस घटना को कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक, और कुछ अक्षरों में भी पार्श्व उत्क्रमण होता है, कुछ अक्षरों में नहीं होता है। तो मैं ऐसे अक्षरों का नाम लिखा हूं जिसमें पार्श्व उत्क्रमण घटना नहीं होता है। जैसे ए है तो ये आप जिसे हैंड पर लिख दीजिए और इसको दर्पण के सामने रख दीजिए, तो ए जैसा वैसा ही दिखाई देगा शीशे में। और इस तरह मान लीजिए बी कोई है, तो बी अगर आप लिखेंगे अपने हाथ हैंड पर, तो इसको अगर दर्पण के सामने रखेंगे तो बी क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा। मतलब इसमें पार्श्व उत्क्रमण घटना होगा। और ए में नहीं होगा। देखिए किस में नहीं होगा ये हम बता देते हैं। ए में नहीं होगा, बी में नहीं होगा, एक्स में भी नहीं होगा, डब्ल्यू में नहीं होगा, HIOTUMY में नहीं होगा। और कुल अक्षर होते हैं 11 में पार्श्व उत्क्रमण घटना नहीं होता है, ये आप ख्याल कर लीजिएगा। और सबसे पहली बात कि पार्श्व उत्क्रमण घटना देखिए यही हो गया कि जब हम किसी दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ कौन सा हाथ दिखाई देता है, बायां हाथ दिखाई देता है। इस घटना को कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। और कुछ अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमण घटना नहीं होता है। ये मैंने 11, कभी कभी टिप्पणी पूछता है कि कितने अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमण घटना नहीं होता है, तो 11 अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमण घटना नहीं होता है, जिसमें से कुछ अक्षर देखिए ये हैं। और जो अक्षर बचे आपके उसमें पार्श्व उत्क्रमण घटना होता है। अब बात करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता में। किसमें, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है, देखिए यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में, यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण को, कौन सी किरण भाई, आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए तो वह उसके जैसा व्यवहार करने लगेगी। ठीक है, तो इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। देख लीजिए, ये आपका डिफिनीशन हो गया। एक पार्श्व उत्क्रमण हो गया, एक प्रकाश की उत्क्रमण। इस दोनों हेडिंगों में बच्चे क्या होते हैं कि बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए पार्श्व उत्क्रमण है, ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। पार्श्व का मतलब होता है चित्र और प्रकाश का मतलब होता है किरण। तो पार्श्व उत्क्रमण में कोई व्यक्ति होगा जो दर्पण के सम्मुख खड़े होगा और उसका दायां हाथ कौन सा हाथ दिखाई देगा भाई, बायां हाथ दिखाई देगा। और प्रकाश की उत्क्रमण मतलब जब यदि प्रकाश के परावर्तन घटना में यदि आपतित किरण को क्या मान लें, परावर्तित किरण मान लें, तो उसके जैसा क्या करने लगेगी, व्यवहार करने लगेगी। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। मतलब कि आप किसी व्यक्ति को अगर किसी और व्यक्ति के जैसा मान लीजिए तो उसके जैसा दिखाई देगा, उसके जैसा व्यवहार करेगा, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश का मतलब किरण की बात कर रहा है, किरण को उल्टा कर रहा है। और पार्श्व का मतलब चित्र की बात कर रहा है, मतलब हम किसी दर्पण के सम्मुख क्या होते हैं, खड़े होते हैं। तो ये दोनों आप जो डिफिनीशन है थोड़ा सा देख लीजिए, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कंफ्यूजन को लेकर। पार्श्व का मतलब चित्र, मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं। तो जब
जब कोई व्यक्ति किसी दर्पण के सम्मुख खड़े होता है तो उसका दायां हाथ कौन सा हाथ दिखाई देता है, बायां हाथ दिखाई देता है। तो इस घटना को कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। और कुछ अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमण घटना नहीं होता है, जैसे ए भी एक्स डब्ल्यू एच आई ओ टी यू एम वाई में नहीं होता है, बाकी सभी अक्षरों में होता है। अब बात करें प्रकाश की उत्क्रमणता की। यदि प्रकाश की परावर्तन घटना में यदि आपतित किरण को क्या मान लें, परावर्तित किरण मान लिया जाए तो वह उसके जैसा व्यवहार करने लगेगी। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणता कहते हैं। मान लीजिए आपने प्रकाश के परावर्तन किस तरह बनाया होगा, वो क्या डायग्राम इस तरह देखिए, ये हो गया आपका समतल दर्पण पृष्ठ हो गया, समतल पृष्ठ हो गया, ठीक। इसको मान लें क्या, इसको ये है क्या आपका भाई, क्या है M1 है, ये क्या भाई M2 है। प्रकाश किरण इस तरह आई और इस तरह गई, तो ये जो किरण आई ये क्या, ये कौन सी किरण होगी भाई, ये कौन सी किरण होगी, ये आपतित किरण होगी। कौन सी किरण होगी, आपतित किरण होगी। कौन सी किरण होगी, आपतित किरण। ये कौन सी किरण होगी भाई, परावर्तित किरण होगी, सिंपल है। और ये क्या होगा भाई, अभिलंब होगा बीच का, ये होगा आपतन बिंदु आपका, ठीक। अब इस घटना में अगर हम मान लें, देखिए ये डायग्राम इस तरह, तो ये आपकी किरण क्या हो गई, ये किरण आपकी जाएगी और ये किरण क्या होगी आपकी आएगी इस तरह। तो ये होगी कौन सी किरण भाई, परावर्तित किरण। कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण। और ये हो गई क्या सी, आपतित किरण। इसको दो माध्यम, मतलब कि इसको दो तरफ से समझा जा सकता है। या तो आप आपतित को क्या मान लें, परावर्तित, और परावर्तित को आप परावर्तित क्या मान लें, आपतित। तो जब इसका उल्टा मान लेंगे तो ये इसके जैसा व्यवहार करेगी और इसके जैसा व्यवहार करेगी, तो ये जो घटना होगा ये क्या, प्रकाश का उत्क्रमणिता कहलाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं इसके अगला टॉपिक आपको हमेशा पढ़ाता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही, मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा इसके नेक्स्ट वाला सेशन को। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक जो फ्रेंड्स हैं वो देख सकें और हमारे बैच से जुड़ सकें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।